तो हे गाइस, वेलकम टू हिंदी पॉडकास्टर शो। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो थोड़ा मतलब रामायण के ऊपर होने वाला है। तो आज के जो हमारे जो गेस्ट है वो है मिस्टर आशीर्वाद जी चावरे, जो मेरे परम मित्र है। वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे लिए यहाँ पे आए। हमारे व्यूअर्स के लिए वो कुछ अच्छी अच्छी बातें अब बताने वाले हैं। तो आशीर्वाद भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अपना कीमती समय निकाल के आए। और आज मेरा आपको पहला सवाल ये है कि मुझे रावण की मृत्यु के बारे में जानना है। तो थोड़ा उस पे आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे उस विषय पे। तो थोड़ा रावण की मृत्यु के बारे में बताइए मुझे डिटेल्स में। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रावण के बारे में। आज हम आपसे कुछ जानकारी साझा करेंगे। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि रावण की जो मृत्यु हुई थी वो रामायण काल में त्रेता युग में प्रभु श्री राम के हाथों हुई थी। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि रावण की मृत्यु का कारण स्वयं रावण था। जो रावण त्रेता युग में जन्मा था उसका पूर्वज जन्मा था सतयुग में। सतयुग में जो अहिरावण था उस वक्त का वो ब्रह्मांड का सर्वप्रथम ऋषि मुनि, ब्राह्मण, विद्वान, ज्ञानीवान, गुणवान पंडित था। तो आज हर घर में हमको एक प्रथा देखने को मिलती है कि जैसा कि हमको नया घर बनाए हमने तो हमको गृह प्रवेश करना है, या हमारे घर में शादी हुई तो हम नई दुल्हन को मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। तो मैं आपको कुछ वर्ष पीछे ले जाना चाहूँगा हमारे पाषाण युग में। उस वक्त जब महादेव का जब विवाह हुआ तो महादेव का विवाह के पश्चात उन्होंने माता पार्वती के लिए एक तोहफा लाया, जैसा कि भाई मुंह दिखाई के लिए। अब मुंह दिखाई में क्या देना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती स्वयं इतनी अति सुंदर, उस उनके तुलना में ऐसी क्या चीज़ लाया जाए कि जो माता पार्वती के बराबर लगे। तो फिर एक अंतरात्मा से विचार करके महादेव जी ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी से चर्चा करने के तत्पश्चात एक निर्णय लिया कि उनके लिए एक सोने का एक महल बनाया जाए जहाँ पे वो विश्राम करे, जहाँ पे वो रहे। तो वो महादेव ने वो स्वर्ण महल मुंह दिखाई में माता पार्वती को दिया। अब माता पार्वती जी बहुत अति खुश। अब माता पार्वती जी के साथ में उनको वहाँ पे रहना था, वहाँ पे जाना था। तो अब जाने के लिए उनको गृह प्रवेश करना था। तो फिर भोलेनाथ जी ने गृह प्रवेश की एक पूजा का आयोजन किया। अब पूजा के आयोजन के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रित किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवी देवी देवतागण, असुरगण सभी सभी आमंत्रित थे, सब वहाँ पे आए। अब उन्होंने पूजा पाठ के लिए आमंत्रित किया ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? अहिरावण। आज का रावण उस वक्त अहिरावण। अहिरावण ने फिर पूजा पाठ की शुरुआत की, सबको प्रणाम किया, गुरुदेव को, गुरुवर, ऋषिवर को। वो पंडित ब्राह्मण अपना जनेऊ डाल के, गले में डाल के वहाँ बैठा। बैठने के बाद में जैसा कि आज आज की तारीख में यदि हम देखें कि हमारे घर में अगर पूजा हुई तो हम 9 ग्रह लगाते हैं, 9 पान, उस पर सुपारी, 9 हल्दी कुकू सब। लेकिन उस वक्त की घटना ये बताती है, दर्शाती ग्रंथ के आधार पर, कि रावण ने स्वयं 9 ग्रह को लाके वहाँ बिठाया। पूरे के पूरे 9 ग्रह को लाके उसने वहाँ बिठाया। 9 ग्रह के साथ में माता पार्वती ने गृह प्रवेश की, वास्तु पूजन हुआ, सब भोजन कर रहे थे, अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, संगीत था, नृत्य था, सब पद्धति से चल रहा था। फिर बाद में ब्राह्मण पूजा होने के बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा देना पड़ता, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अब दक्षिणा देने के लिए फिर पूछा गया कि कहो ऋषिवर, कहो मुनिवर, आपको क्या चाहिए। तो भोलेनाथ जी ने, महादेव जी ने उनसे पूछे, तो बोले आपको क्या चाहिए। तो फिर रावण कहने लगा कि आप तो मेरे गुरुवर हो, आप तो मेरे जातक हो, मैं आपसे क्या मांगूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण प्रथा का अपमान ना कर सकूँ, इसलिए मुझे आपसे कुछ ना कुछ लेना होगा। तो यदि आप अगर मुझसे पूछ के देना चाहोगे तो आप मुझे वो चीज़ दो जो आपके लिए सर्वोपरि है। तो बोले जाओ दिया। तो नहीं नहीं नहीं, बोले मुझे वो चीज़ दो जो आपके हृदय के करीब हो। तो बोले जाओ दिया। 3-4 बार मांग करने के बाद में भोलेनाथ ने तथास्तु बोले, दे दिया बोले। लेकिन रावण इसमें संतुष्ट नहीं था। रावण को तो वो चाहिए था कि जो उसके नाम के साथ में हो, क्योंकि रावण का एक एक अहंकार से जुड़ा हुआ शब्द है, एक घमंड से जुड़ा हुआ शब्द है। तो रावण ने फिर बोला कि फिर रावण को पूछा गया कि बोले आप ही बता दो कि आपको क्या चाहिए, एक वस्तु का, एक चीज़ का नाम बता दो। तो रावण ने ऐसी चीज़ मांग बैठा जो जो उसके खुद के विनाश का, खुद की मृत्यु का कारण उस वक्त बन गया। जैसे कि जो स्वर्ण महल महादेव ने, देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को स्वर्ण महल मुंह दिखाई में कुछ समय, कुछ क्षण पहले दिया था, वही स्वर्ण महल की मांग करके वो अपनी मौत को न्योता दे बैठा रावण उस भरी सभा में। अर्थात तात्पर्य यह है बताने का कि माता पार्वती उस वक्त बहुत क्रोधित हो गई।
उसने अंतरात्मा से भोलेनाथ को वचन दिया कि ये चीज़ तो अभी अभी आपने कुछ समय पहले मुझे दी, आप मुझसे छीन के यदि उसको दे दोगे तो फिर इसमें मेरा अपमान हो जाएगा। भोलेनाथ धर्म संकट में, महादेव विचार करने लगे कि एक मेरा परम भगत है तो एक मेरी धर्म पत्नी है, क्या करूं? अगर धर्म पत्नी का प्रथा निभाऊंगा, वचन निभाऊंगा तो मेरा भगत मेरे से रुठ जाएगा और एक ब्राह्मण प्रथा का अपमान भी होगा। और यदि मैं मेरे भगत की तरफ जाता हूँ तो मेरी धर्म पत्नी मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, जिसका मुझसे अभी भी कुछ समय पहले विवाह हुआ। फिर भोलेनाथ ने ये सोचा विचार करा कि ये तो मेरी धर्म पत्नी माता पार्वती, मैं तो इसको कहीं ना कहीं मना ही लूँगा और दुनिया की हर एक से एक नायाब चीज़ ला के दे दूँगा। तो भोलेनाथ जी ने तथास्तु बोलते वो स्वर्ण महल उसको दे दिया और उसको ये बोले कि तुम यहाँ से मत जाओ, तुम अपना घर परिवार लेके आओ और यहाँ पे हमारे साथ में एक बाजू में हम आपको एक कक्ष दे देंगे, उसमें आप विश्राम करके आपका जीवन गुजर बसर करो। तो रावण उस बात को वहाँ अड़ गया। तब भी माता पार्वती क्रोधित हुई। रावण का कहना ये था कि मैं दक्षिणा लेके मेरे घर जाऊँगा। मेरे घर जाऊँगा मतलब लक्षद्वीप, मतलब जो आज का लंका श्रीलंका है उस वक्त का लक्षद्वीप, तो मैं लक्षद्वीप लेके जाऊँगा। पूरी भरी सभा में हाहाकार मच गया। जो लोग भोजन कर रहे थे सब हाथ रोक के देखने लगे। देवों के देव महादेव क्रोधित हो गए। माता पार्वती रोने लगी, क्रोधित होकर आँख में अंगारे लाने लगी। सती को क्रोध आ गया। फिर सब लोग खड़े हुए, ब्रह्मा जी विष्णु जी समस्या का समाधान निकालने में जुट गए। ऋषिवर नारद मुनि जी जुड़ गए, इंद्रदेव जुड़ गए। सभी लोगों ने चर्चा करके फिर आखिर पे निर्णय लिया कि भैया ये अपन स्वर्ण महल रावण को सौंप देते हैं। रावण ने जब स्वर्ण महल को उठा के जब अपने हाथों पर जब लेके निकला, तब जाते जाते उसको माता पार्वती ने एक श्राप दी कि इस बात का तुमने मेरे पति देव से मुझे तोहफे में मिली चीज़ मुझसे मांग के तुमने एक नारी का, एक शक्ति का अपमान करे। भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा कि आपकी मृत्यु के कारण एक स्त्री बनेगी, एक स्त्री आपकी मौत का कारण बनेगी। तो उसी वक्त की घटना को फिर से अगर हम रामायण काल में त्रेता युग में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि माता सीता एक स्त्री ही मौत का कारण बनी। तो ये थी घटना रावण के मृत्यु की, जो आज हमको पता चलता है, हमको दर्शाया गया टीवी के माध्यम से कि रावण की मृत्यु प्रभु श्री राम ने की थी, लेकिन रावण की मृत्यु एक स्त्री के कारण होती। त्रेता युग की घटना सतयुग से जुड़ी हुई है। सतयुग में माता पार्वती ने रावण को श्राप दिया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हुई थी। और ये घटना थी जो मैंने आपके समक्ष रखा हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे है, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर है और जो नई भी है जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो प्लीज़ आप सबसे ये हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें एक थोड़ी ऊर्जा मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि नया नया काम कर सके और आपके पास नई नई स्टोरीज पहुंचा सके। तो चैनल को जल्दी से जल्दी, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपको मिलते हैं पॉडकास्ट के साथ नए वीडियो में।